फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं ये मसल कॉन्ट्रैक्शन है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन में बच्चे हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़नी है वो एक तो जो सबसे अहम बात है वो हम पढ़ेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में यही होता है जो नर्व इम्पल्स आकर मसल को मिलती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्टिव से रेस्टिंग, तो इसी से ही जो कॉन्ट्रैक्शन है वो होती है मसल की। मसल कॉन्ट्रैक्शन असल में क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शन जब पैगाम मोटर नर्व्स के ज़रिए आएगा वापस, तो ज़ाहिर बात है मसल अफेक्टेड है, तो मसल इसके उस पैगाम के अकॉर्डिंगली जो है वो रिस्पॉन्स करेगा। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड। Contraction of muscle is a physical or mechanical event. In addition, several other changes occur in the muscles. Muscle contraction एक मतलब कि इवेंट है जो कि फिज़िकल भी हो सकता है, फिज़िकल और मैकेनिकल है, ठीक है ना। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन में चेंजेस होती हैं मसल के अंदर। सो वो कौन कौन सी चेंजेस हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हो सकती हैं? इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल चेंजेस हैं, फिज़िकल चेंजेस हैं, हिस्टोलॉजिकल चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस हैं, थर्मल चेंजेस हैं। सो ये सारी की सारी चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैं आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ। देखिए बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है ये उस वक्त होगी जब मोटर न्यूरॉन्स पैगाम लेकर आएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से थ्रू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सो उसमें क्या होगा कि वो पैगाम जो है वो लेके आएंगे और वो आकर फिर जारी बात है मसल को वो मैसेज मिलता है। कैसे मिलता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की वजह से। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होता है ये हमने पहले डिस्कस किया था। तो वो जो नर्व इम्पल्स है जो कि एक इलेक्ट्रिकल वेव्स की सूरत में आती है, वो नर्व इम्पल्स जो है आकर इस मसल को मिलती है और मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। कैसे होती है ये भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस हैं उसको हमने डिस्कस करना है, ये बड़ी अहम है। देखिए, electrical events occur in the muscle during the resting condition as well as active condition. इलेक्ट्रिकल इवेंट्स जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में भी मसल्स के अंदर हो रहे होते हैं और एक्टिव कंडीशन में भी मसल के अंदर जो है वो हो रहे होते हैं। इट मीन्स दैट के when muscle is in relaxed state or in active state, there can be change in the positive and negative charges. There can be change between the net positive and net negative charges outside the muscle membrane and inside the muscle membrane. So these are called the movements. So electrical potential is the muscle in the muscle during the resting condition is called the resting membrane potential. So here we have to differentiate between the resting membrane potential and active membrane potential. First I will talk about the resting membrane potential. So what is the resting membrane potential? Electrical potential in the muscle. Electrical potential in the muscle during the resting condition is known as the resting membrane potential. तो रेस्टिंग कंडीशन के अंदर मसल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा बेटा, अच्छा मैं आपको पोटेंशियल कही जा रहा हूँ। ये पोटेंशियल क्या है देखें। अच्छा हम इसके लिए थोड़ा सा इसकी जानब जाते हैं, करंट और वोल्टेज की जानब जाते हैं। बेटा जो करंट होता है वो होता है, करंट की डेफिनेशन ये है कि द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है ना। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल करंट, जिसको हम एम्पेयर से जाहिर करते हैं।
जबकि द नेट डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में फ़र्क है, फ़र्ज करें कि 10 पॉजिटिव चार्ज है और उसके मुकाबले में जो है वो नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, 20 नेगेटिव चार्जेस हैं. सो द नेट डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, या द नेट डिफरेंस between the concentration gradient of the positive and negative charges is known as electrical potential या इलेक्ट्रिकल वोल्टेज. वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज भी वही होता है ना कि एक जगह पर जो आयंस हैं, जो चार्जेस हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होती है. इसलिए जो आयंस हैं वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की जाने मूव करना शुरू कर देते हैं. भाई एक सिंपल सी एग्जांपल है ना, पोटेंशियल क्या होता है, ताकत है, पावर है. तो एक मैं बड़ी अहम एग्जांपल आपको देता हूँ. देखिए, जो आपका पंप है पानी वाला, वो नीचे से ज़मीन से पानी को सक करता है एक्टिवली, मतलब कि उसमें फोर्स भी लगती है उस पंप की डेफिनेटली, और फोर्सली वो उसको ऊपर जो टैंक है उसमें भेज देता है. ये एक फोर्सली काम होगा, मतलब कि उसने जो है वो एक्टिवली उस पानी को उस टैंक के अंदर भेज दिया. अब टैंक में पानी खड़ा है, उस टैंक के अंदर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी. अब वहाँ से आप जब टैप खोलते हैं तो वो खुद ब खुद नीचे आ रहा है. खुद ब खुद क्यों नीचे आ रहा है, बिकॉज वाटर हैज़ पोटेंशियल एनर्जी. और सबसे जो अहम बात है वो तो ये है कि वाटर जो है उसमें वो अपने पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आ रहा है. पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से. अब ज़रूरी नहीं है कि कोई जो है वो बर्तन ऊपर पड़ा हुआ हो तो नीचे वाले बर्तन में पानी आएगा. अगर आप दो बर्तन बराबर रख देते, एक को भर देते एक को खाली, तो अगर दरमियान में कोई चीज़ पाइप शाइप आप लगा देंगे तो जहाँ जिस बर्तन में पानी ज़्यादा होगा वहाँ से उस बर्तन में पानी जाना शुरू हो जाएगा जहाँ पर पानी कम है. सो मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पोटेंशियल क्या है. पोटेंशियल इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन. जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी तो मॉलिक्यूल ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की जानब जो है वो जाना शुरू कर देंगे. ठीक हो गया. तो इसको हम पोटेंशियल कहते हैं. लैपटॉप वाले अच्छा, इसको हम जो है वो पोटेंशियल कहते हैं. सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन द मसल ड्यूरिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. वो पोटेंशियल जब मसल रेस्टिंग कंडीशन में होता है उस वक्त जो उसके सार्कोलीमा जो है, जो मेम्ब्रेन है मसल की, उसके बाहर और सार्को और मसल सेल के अंदर का जो नेट डिफरेंस है बिटवीन द चार्जेस सोडियम और पोटेशियम आयंस, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. नाउ आई विल टॉक अबाउट द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल. सो electrical changes that occur in active conditions. एक्टिव कंडीशंस क्या हैं कि व्हेन मसल इज स्टिमुलेटेड, जब हम मसल को स्टिमुलेट करवाएंगे कि वो वर्क करे. सो इलेक्ट्रिकल चेंजेस दैट अकर इन एक्टिव कंडीशंस when the muscle is when the muscle is stimulated are together called action potential. तो इसको फिर हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं. बात समझ गए आप. मसल रिलैक्स पड़ा है उस वक्त क्या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहेगा. मसल एक्टिव हो चुका है, स्टिमुलेट हो चुका है, उस वक्त क्या पोटेंशियल है, क्या कहलाएगा, एक्टिव पोटेंशियल. तो ये एक बहुत ही सादा सी कहानी है. So electrical potential in a muscle or living tissue are measured by using cathode ray oscilloscope या फिर computerized polygraph. ओके, हम कैसे मेजर कर सकते हैं भाई, हमें कैसे पता चलता है कि जनाब मसल के अंदर बहुत कौन सा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है या मसल के बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, या मसल के अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, या मसल के बाहर पॉजिटिव चार्ज. सो हम इसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या फिर कंप्यूटराइज्ड पॉलीग्राफ. ओके हो गया. अब इसी के साथ जो है वो ये आप देख लें कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कैसा होता है. तो सबसे पहले हम ज़रा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिटेल में डिस्कस करते हैं. देखें, resting membrane potential is defined as the electrical potential difference या voltage across the cell membrane. मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है
सॉरी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस जो है जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, भाई मैं दोबारा बता रहा हूँ भाई, जो वोल्टेज है ना वो है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी और एक साइड पे कॉन्सेंट्रेशन कम होगी चार्जेस की, तो उसको हम वोल्टेज कहते हैं। बात समझ आ गई ना। लाइक हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्टेज है, तो इट मीन्स दैट कि जो हमारा जो भी अप्लायंसेस है, फ़र्ज़ करें इस्त्री है, उसके मुकाबले में जो आपकी सॉकेट है वहाँ पर चार्जेस 220 जो है गुना ज़्यादा होते हैं। तो ज़ाहिर बात है जब आप उसको प्लग इन करते हैं तो वो चार्जेस जो हैं वो सॉकेट के अंदर 220 गुना ज़्यादा है, तो वो इस्त्री वाली साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे, इसी को हम इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है ये देखें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कहते हैं resting membrane potential during resting condition. So it is also called the membrane potential, इसको हम membrane potential भी कहते हैं, ट्रांस membrane potential भी कहते हैं, ट्रांस membrane potential difference भी कहते हैं, या ट्रांस membrane potential gradient भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद देखें, if one of the electrode is inserted into the interior of the muscle fiber, so potential difference is observed across the sarcolemma. अगर हम कोई एक इलेक्ट्रोड जो है वो मसल सेल के अंदर, ठीक है ना, अगर हम एक इलेक्ट्रोड जो है मसल फाइबर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और एक बाहर, तो इस तरह से हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को देख सकते हैं। तो देखें, देयर इज़ नेगेटिवली इनसाइड एंड पॉजिटिवली आउटसाइड ऑफ द मसल। ये बड़ी अहम बात है। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो मसल के अंदर कौन से चार्जेस ज़्यादा होंगे, नेगेटिव, और मसल के बाहर कौन से चार्जेस कौन से होंगे ज़्यादा, पॉजिटिव चार्जेस। ये बात आपने देखनी है। ख़ास तौर पे एमसीक्यूज में भी आता है कि ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल द नेगेटिव द इनसाइड ऑफ द मसल इज नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, नो चार्ज या बोथ. So you just have to remember that during the resting membrane potential the inside of the muscle is negative, inside of the muscle is negative and outside of the muscle is positive. During the resting condition, I'm just talking about the resting condition, not action potential or active condition, because in active condition it will be reversed. Okay, so you just have to remember that during the resting membrane potential there is a net negative charge inside the muscle fiber. You just have to remember one thing, that is inside the muscle there is a negative charge. If you have to remember two things you will be confused. You just have to remind one thing, what is the during resting membrane potential inside of the muscle there will be negative charge. That's all. You just have to remember that thing. During resting membrane potential inside of the muscle will be negative charge, and outside will also be, also obviously there will be positive charge outside. So the potential difference is constant and called resting membrane potential. This potential difference is constant and called the resting membrane potential. So condition of muscle during the resting potential is called the polarized state. Okay. अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मसल है तो इस वक्त जो उसकी कंडीशन है, इस कंडीशन को फिर हम पोलराइज्ड स्टेट कहेंगे, जिसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है बताएं, नेगेटिव चार्ज है वो अंदर है और पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर है, बस। तो इसको हम पोलराइज्ड स्टेट कहेंगे। ह्यूमंस के अंदर इन ह्यूमन स्केलेटल मसल द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -90 मिली वोल्ट। कितना होता है जी, -90 मिली वोल्ट, ठीक है ना। ये बात भी एमसीक्यूज में पूछ लेता है कितने वोल्ट होते हैं, -90 मिली वोल्ट होता है। ये यहाँ पे ये तस्वीर देखें आप, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये देखें इनसाइड ऑफ द मसल जो है वो नेगेटिव है, ये एक न्यूरॉन को दिखाया गया है यहाँ पे, और आउटसाइड ऑफ द मसल जो है वो पॉजिटिव है। ये वोल्टमीटर है जो है -70 इसमें है, -90 भी होता है, -70 सम ग्रुप्स में -70 दिया हुआ है। असल में बेटा इसकी रेंज है -20 to -110, तो इसके अंदर अंदर जो है होना चाहिए। सो डिपेंड्स अपॉन द आयंस प्रेजेंट, परमिएबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट्स। सो इसके बाद देखिए आयनिक बेसिस ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, द डेवलपमेंट ऑफ मोर पॉजिटिव आउटसाइड
एंड मोर नेगेटिव इनसाइड, ठीक है ना। तो इसकी वजह क्या है, आयनिक बैलेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय द टू फैक्टर्स। अब हम ये कहते हैं कि ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनाब अंदर वाली मसल की जो मसल के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा और बाहर जनाब इसके पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आखिर इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। सो वजह क्या है ये ज़रा देखते हैं। पहली बात, सोडियम पोटाशियम पंप। अब सोडियम पोटाशियम पंप जो हैं ये पंप्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में लगे होते हैं, जो अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जनाब मॉलिक्यूल्स को गुजारते हैं वहाँ से। और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी से क्या मुराद है, सिलेक्टिव किसको कहते हैं, ख़ास को सिलेक्ट करना, चूज़ करना, ठीक है ना। परमिएबिलिटी कहते हैं, परमिएबिलिटी कहते हैं इजाज़त देने को। सो जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को इजाज़त नहीं देती, भाई मर्जी की मालिक है, जिसको चाहेगी भेजेगी, जिसको चाहेगी रोकेगी। सो क्या होगा कि जो आयनिक बेसिस है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के, वो दो हो सकते हैं भाई। पहली बात क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप लगे होते हैं जो इन आयंस को आगे पीछे भेजते हैं, मतलब इनसाइड द मसल या आउटसाइड ऑफ द मसल। और दूसरा इसमें क्या है, दूसरा इसमें ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, वो किसी मॉलिक्यूल्स को तो जाने देगी, किसी को नहीं जाने देगी, तो उसकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इसमें जो पहली बात है सोडियम पोटेशियम पंप, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। देखें, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि सोडियम और पोटेशियम आयंस को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा वो होती है जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जो डिफ्यूजन के ज़रिए होती है, जिसमें एनर्जी नहीं लगती। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि सोडियम एंड पोटेशियम आयंस आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ गए कि नहीं, जब भी आपने आयंस को अपोजिट डायरेक्शन में भेजना है तो अपोजिट डायरेक्शन में वो सौखे नहीं जाएंगे, एनर्जी लगेगी। जब एनर्जी लगेगी तो वो कहलाएगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। So sodium and potassium ions are actively transported in the opposite direction across the cell membrane by means of electrogenic pump called the sodium potassium pump। बस बात खत्म। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, ये वो पंप है जिनके ज़रिए हम सोडियम और पोटेशियम को अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। बस सो इट मूव्स द, अब ये होता क्या है, बड़ा ये बड़ी जनाब बड़ी मजे की बात है। इसमें देखें इसमें होता क्या है, इट मूव्स द 3 सोडियम आयंस। अब ज़रा देखें कि अंदर वाली जगह, अंदर वाला जो इनसाइड ऑफ द मसल सेल है वो नेगेटिव क्यों हो जाती है, और आउटसाइड ऑफ द मसल वो पॉजिटिव क्यों हो जाती है। इसकी ज़रा आप वजह जानने की कोशिश करें। ये ज़रा देखें, ठीक है बेटा, इसमें ये होगा, वो ये कह रहा है कि इट मूव्स द 3 सोडियम आयन आउट ऑफ द सेल। बाहर कितने जा रहे हैं, 3 सोडियम। सोडियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, पोटाशियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। फर्स्ट ग्रुप के मेंबर है ना अल्कील, ठीक है ना, फर्स्ट ए पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, इसके इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। सो क्या होगा कि इट मूव्स 3 सोडियम आयंस आउट ऑफ द सेल। 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और उसके बदले में पोटाशियम अंदर कितने आ रहे हैं, 2 पोटाशियम अंदर आ रहे हैं यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द एटीपी। और 3 सोडियम को बाहर भेजने और 2 पोटाशियम को अंदर भेजने के लिए एनर्जी इस्तेमाल हो रही है एटीपी की फॉर्म में, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब ज़रा मुझे बताएं, 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएं और 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आएँ, मतलब कि अंदर से बाहर पॉजिटिव कितने जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, और बाहर से अंदर पॉजिटिव कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो ज़्यादा कितने जा रहे हैं बाहर, पॉजिटिव 3, अंदर 2। तो टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर ज़्यादा नहीं हो जाएगा, डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा बेटा। कि बाहर 3 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं पॉजिटिव वाले और बदले में वापस सिर्फ 2 आ रहे हैं। हर दफ़ा जो नेट डिफरेंस है वो 1 मॉलिक्यूल का पड़ रहा है, मतलब कि 3 - 2 1। सो हर दफ़ा 1 मॉलिक्यूल ज़्यादा बाहर जा रहा है, दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि बाहर वाली जो जगह है वहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, और सेल के जो मेम्ब्रेन के अंदर वाली जगह है इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बात समझ आ गई, ठीक हो गया। सो इससे दूसरे अल्फाज में ये भी हम कह सकते हैं कि जो
सोडियम है उसकी कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा हो जाएगी, और जो पोटाशियम है इसकी कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा हो जाएगी। अगली लाइन में दोबारा पढ़ता हूँ, देखिए। सिंस मोर पॉजिटिव आयंस आर कैटाइंस, पॉजिटिव आयंस को कैटाइंस बोलते हैं, नेगेटिव आयंस को एनाइंस बोलते हैं। सो मोर पॉजिटिव आयंस कैटाइंस आर पम्प्ड आउटसाइड देन इनसाइड, एंड नेट डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव आयंस अकर इनसाइड द सेल्स। बहुत ही अहम बात है, सादा सी बात है, मैंने आपको अभी भी कहा थी। वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैटाइंस हैं, जो पॉजिटिव आयन हैं, उनको बाहर भेजा जाएगा। मतलब कि 3 मॉलिक्यूल्स को जो पॉजिटिव वाले हैं उनको बाहर भेजा जाएगा, बदले में सिर्फ 2 ही पॉजिटिव वाले अंदर आएंगे, एक बाहर का बाहर ही रह जाएगा। ठीक हो गया। सो सिंस मोर पॉजिटिव आयंस आर कैटाइंस आर पम्प्ड आउटसाइड देन इनसाइड, सो द नेट डेफिशिएंसी ऑफ द पॉजिटिव आयंस अकर्स इनसाइड द मसल सेल। सो अंदर की जानब पॉजिटिव आयंस की कमी हो जाएगी, बाहर ज़्यादा है क्योंकि हर दफ़ा 3 भेजे जा रहे हैं और बदले में वापस सिर्फ 2 आ रहे हैं। सो इट लीड्स टू नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिविटी इनसाइड एंड पॉजिटिविटी आउटसाइड। बहुत ही सादा सी बात है जी। ये देखें, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये है सोडियम पोटाशियम पंप जो है, ये पोटाशियम को जो है 2 पोटाशियम को अंदर की जानब भेजेगा, जबकि उसके बदले में 3 सोडियम को बाहर की जानब भेज देगा। तो जो नेट डिफरेंस है वो बाहर जो है वो पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी देखिए, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द मसल। ठीक हो गया। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये देखें, ये बेटा सोडियम पोटेशियम पंप है, ये सोडियम को कहाँ भेजेगा, आउटसाइड, और पोटेशियम को कहाँ भेजेगा, इनसाइड। ये सोडियम कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, और पोटेशियम कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों करवाएगा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भेज रहा है। जहाँ उनकी मिकदार ज़्यादा है उस जगह पे भेज रहा है कम मिकदार से। तो कम मिकदार से ज़्यादा मिकदार वाली जगह पे ऐसे तो नहीं जाएंगे ना, वो तो फिर ज़बरदस्ती से भेजने पड़ेंगे। तो ये ज़बरदस्ती से भेज रहा है जो सोडियम पोटेशियम पंप है, इसलिए एनर्जी यूज हो रही है एटीपी वाली, और इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। सो चैनल्स फॉर मेजर एनाइंस, अभी हमने कैटन्स की बात की, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एनाइंस। सो चैनल्स फॉर some of the negatively charged large substances such as proteins, organic phosphate and sulfate compounds are absent or closed. Okay, so such substances remain inside. ओ भाई, जिन मालिक्यूल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसा कि प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, ये तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये बाहर नहीं जा सकते मेम्ब्रेन से, तो अंदर ही रहेंगे। फिर उससे क्या होगा, मज़ीद अंदर वाली जो जगह है वो नेगेटिव हो जाएगी। सो सच सब्सटेंसेस रिमेन इनसाइड द सेल्स एंड प्ले अ रोल, मेजर रोल इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज इनसाइड ड्यूरिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये मॉलिक्यूल जब बड़े बड़े हैं, प्रोटीन, ऑर्गेनिक फॉस्फेट, सल्फेट, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये बाहर जा नहीं सकते, तो जारी बात है ये भी फिर अंदर ही रहेंगे। तो टोटल नेट नेगेटिव चार्ज अंदर की जानब ज़्यादा हो जाएगा ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, ये देखें, ये तस्वीर है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 3 ये सोडियम आयन बाहर की जानब जा रहे हैं और बदले में जनाब जो है 2 पोटेशियम आयन जो है वो अंदर की जानब आ रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद देखें, अब होंगे लीक चैनल्स। जो दूसरी चीज़ है जो कि इन साइड को नेगेटिव और आउटसाइड को पॉजिटिव करती है, वो है बेटा लीक चैनल। लीक किसको कहते हैं, नॉर्मली हम कहते हैं जनाब ये बर्तन लीक हो गया है, ठीक है ना, ये पाइप लीक हो गया। लीक मुराद होता है कि जब किसी जगह पर मतलब कि किसी जगह से अगर रास्ता हो तो मॉलिक्यूल्स अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से उस रास्ते के थ्रू अपनी कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ बहना शुरू कर देते हैं। पाइप लीक क्यों होता है भाई, पानी अंदर ज़्यादा है और बाहर कम होता है, बाहर तो होता ही नहीं है, तो इसलिए अगर पानी को रास्ता मिलता है तो वो पाइप से उस रास्ते के थ्रू बाहर निकल आता है, खुद ब खुद, एनर्जी नहीं यूज़ होती। क्यों, क्योंकि अंदर उसकी मिकदार ज़्यादा है। हमेशा मॉलिक्यूल्स अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाली साइड पे मूव करते हैं विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एंड दिस विल कॉल द पैसिव मूवमेंट। सो लीकेज भी यही चीज़ है, लीकेज भी इसी चीज़ को हम कहते हैं कि जब रास्ते किसी भी चीज़ को या किसी भी आयंस को
जब रास्ता मिलता है तो वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मूव करना शुरू कर देंगे। तो लीक चैनल्स क्या होते हैं, देखें, लीक चैनल्स आर पैसिव चैनल्स। लीक चैनल जो हैं वो पैसिव चैनल्स होते हैं विच मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाय अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस, जिसमें सोडियम और पोटेशियम है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो लीक चैनल्स क्या हैं, ये चैनल्स हैं, पैसिव चैनल्स हैं जो कि मेंटेन करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को और मूवमेंट्स की जो अलाउ करते हैं सोडियम और पोटेशियम की मूवमेंट्स की अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। सो 3 इंपॉर्टेंट आयंस, अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट आयन है। अभी तक हमने सोडियम और पोटेशियम की बात की थी, अब हम क्लोराइड की बात भी करेंगे। सो 3 इंपॉर्टेंट आयन जिसमें सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम है आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सोडियम एंड पोटेशियम आर मोर आउटसाइड, सॉरी सोडियम एंड क्लोराइड, मतलब कि जो नमक है, इसी को आप ज़रा माइंड में रखते हुए कहें कि सोडियम और क्लोराइड जो है, अब सोडियम क्लोराइड इकट्ठा नहीं होगा, सोडियम आयंस अलग होंगे और क्लोराइड आयंस अलग होंगे। सो सोडियम और क्लोराइड आयंस जो हैं वो बाहर वाली साइड पे ज़्यादा होंगे और पोटाशियम जो है वो अंदर वाली साइड पे ज़्यादा होगा। बात को फिर समझें, सोडियम और क्लोराइड जो है वो बाहर ज़्यादा होंगे और पोटाशियम अंदर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि क्लोराइड चैनल्स आर मोस्टली क्लोज्ड इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सो क्लोराइड आर रिटेन्ड आउटसाइड ऑफ द सेल। और क्लोराइड तो वैसे बाहर घूमने फिरने जाएगा, मेम्ब्रेन से रास्ते हो जाएंगे बंद, तो फिर क्लोराइड बेचारा बाहर ही रह जाएगा पूरी रात। ठीक हो गया ना, अंदर आ ही नहीं सकेगा, तो फिर क्या होगा कि क्लोराइड बाहर ही ज़्यादा रह जाएगा। सो सिंस चैनल्स आर मोस्टली क्लोज्ड इन रेस्टिंग कंडीशन, क्लोराइड आर रिटेन्ड आउटसाइड द सेल्स। सोडियम और क्लोराइड बाहर ही रह जाएंगे, बाहर ज़्यादा होंगे, और जो पोटाशियम है वो घर ही बैठा रहेगा, बाहर ही नहीं निकलेगा, शर्माएगा बाहर जाने से, तो इसलिए वो सेल मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड पे ज़्यादा हो जाएगा। सो ओनली द पॉजिटिव आयन सोडियम एंड पोटेशियम, ओनली द पॉजिटिव आयंस सोडियम एंड पोटेशियम कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। क्लोराइड मूव ही नहीं कर पाएगा ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि क्लोराइड को मूव करने के लिए जो दरवाजे थे ना उनको पक्का पक्का ताला लग गया, चाबी गुम हो गई उनकी। तो क्या होगा कि सोडियम और क्लोराइड जो है वो बाहर ज़्यादा होंगे, लेकिन मूवमेंट किन दो की हो सकती है, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम की। किन के ज़रिए? सोडियम पोटेशियम गेट के ज़रिए, या सोडियम पोटेशियम पंप कह लें, या सोडियम पोटेशियम चैनल्स कह लें। क्लोराइड के लिए चैनल्स क्लोज हो चुके हैं। तो क्या होगा, सोडियम इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सोडियम को फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा आउट ऑफ द सेल, और पोटाशियम को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द सेल। दरवाजे बंद हो गए, सब कुछ हो गया, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवानी है सोडियम की बाहर की जानब और पोटाशियम की अंदर की जानब। ठीक हो गया। ताहम फिर क्या होगा, बिकॉज द ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, सोडियम डिफ्यूजेस बैक इनटू द सेल थ्रू द सोडियम लीक चैनल्स एंड पोटेशियम डिफ्यूजेस आउट ऑफ द सेल थ्रू द पोटेशियम लीक चैनल्स। इसको ज़रा आप समझें, हमने जो सोडियम पोटाशियम पंप थे उन्होंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सोडियम को बाहर भेजकर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा कर दी है, जबकि और पोटाशियम को अंदर की जानब भेजकर पोटाशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा कर दी है। अब जब लीक चैनल्स आएंगे, अभी मैंने आपको बताया कि लीक का मतलब वो होता है कि वो रास्ता जहाँ से मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जानब मूव कर जाते हैं खुद ब खुद। तो अब सोडियम बाहर ज़्यादा है और पोटाशियम अंदर ज़्यादा है, तो जब लीक चैनल्स ऊपर होंगे तो सोडियम बाहर ज़्यादा है। अब सोडियम बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो लीक चैनल्स के ज़रिए सोडियम बाहर से अंदर की जानब मूव कर जाएंगे अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जानब। जबकि पोटाशियम अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो लीक चैनल्स के ज़रिए पोटाशियम अंदर से बाहर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि अंदर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर उनकी कंसंट्रेशन कम है। बस ये थे लीक चैनल्स। So after establishment of resting membrane potential inside negatively and outside positively, ठीक है ना। So inside negative और outside positive establish करने के बाद efflux of potassium stops in spite of concentration gradient, ठीक है ना।
सो इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम जो है ये स्टॉप हो जाता है इन स्पाइट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। ठीक हो गया। सो फिर क्या होगा, इसके भी दो रीजन है। पॉजिटिवली आउटसाइड of the cell repels the positive potassium and prevents the further effects of the ion. ठीक है, positive outside of the cell repels the positive potassium। अब अभी हमने कहा है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा तो वो पोटेशियम को क्या करेगा, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल ही करेगा ना। सो पॉजिटिव आउटसाइड the cell repels the positive potassium and prevents the further efflux of these ions. So the negative inside cells attracts the positive potassium and prevents the further leakage of these ions outside. बात समझ आ गई ना, बाहर भी पॉजिटिव है, पोटेशियम के ऊपर भी पॉजिटिव है, वो उसको रिपेल करेगा। अंदर नेगेटिव है, पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव है, वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रासेलुलर पोटेशियम आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। अब हमने देखनी है पोटेशियम की, अभी तक हमने जो है वो चीज़ें जो देखी हैं इसमें हम पोटेशियम की इंपॉर्टेंस देखेंगे। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इनसाइड द सेल, अभी हम यही कह रहे हैं ना, ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अंदर की जानब जो पोटेशियम आयंस हैं वो ज़्यादा होंगे। सो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम inside the cell is about 140 milliequivalent per liter, so it is almost equal to the sodium outside। तो ये तकरीबन बराबर ही होती है, मतलब कि सोडियम बाहर और पोटाशियम अंदर तकरीबन बराबर कंसंट्रेशन में होंगे। The high concentration of potassium inside the cell is essential to check the negativity। अंदर पोटेशियम की हाई कंसंट्रेशन किसकी वजह से होनी चाहिए, नेगेटिविटी को चेक करने के लिए। नॉर्मली क्या होता है, नेगेटिविटी ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनसाइड द मसल फाइबर इज -90 मिलीवोल्ट और -70 मिलीवोल्ट एंड इट इज एंड इन द नर्व फाइबर इज -70। देखिए नेगेटिविटी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर कितनी होगी, -90, और नर्व फाइबर के अंदर कितनी होगी, -70 मिलीवोल्ट। किसकी वजह से होगी, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। किसकी वजह से, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। ऊपर का जो 20 का फ़र्क है ना, वो किसकी वजह से होगा, जो अभी हमने डिस्कस किया कि इसके अलावा भी कुछ मालिक्यूल्स होते हैं जो अंदर पड़े होते हैं। अब बेटा ये बात को गौर से समझें, जितने सोडियम होंगे उतने ही पोटाशियम होंगे, दोनों बराबर होंगे, लेकिन -90 और -70 का जो 20 का फ़र्क है वो किसकी वजह से होगा, वो होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड सल्फेट्स विच कैन नॉट मूव आउट नॉर्मली। तो अब ये तो अंदर ही पड़े रहेंगे ना, इसलिए ये जो डिफरेंस है इनकी वजह से आ जाएगा। सो सपोज इफ द पोटेशियम इज नॉट प्रिवेंट और डिक्रीज देन नेगेटिवली इंक्रीजेज बियॉन्ड -20 विच इज़ कॉल्ड द हाइपरपोलराइजेशन। वो कहते हैं अगर जो पोटाशियम है इसको प्रिवेंट नहीं किया जा रहा तो फिर अंदर की जानब बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, -120 वाला आ जाएगा, और फिर इसको हम क्या कहेंगे, हाइपरपोलराइजेशन। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है ना, हाइपो का कम होता है मतलब। सो हाइपरपोलराइजेशन क्या होगी, जब अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, -120 आ जाएगा। सो एट दिस स्टेज the development of action potential is either delayed or does not occur। so एक्शन पोटेंशियल इस वक्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहाँ पर आप देखें बेटा, ये देखें डेवलपमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाय द सोडियम पोटेशियम पम्प्स एंड डिफ्यूजन ऑफ आयंस। सोडियम पोटेशियम पम्प्स actively pump the sodium outside and 3 sodium outside and 2 potassium inside on the cell. So the diffusion of potassium out of the cell many times greater than the diffusion of sodium inside of the cell because the potassium leak channels are opened and many of the sodium leak channels are closed। तो ये था बेटा आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद आ जाता है एक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। एक्शन पोटेंशियल जो कि दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को, लेकिन ये अभी हम नहीं डिस्कस कर सकते, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके लेक्चर का टाइम हो चुका है। तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे, इसी से ही हम अगला लेक्चर अपना शुरू करेंगे, ठीक है।
अगर किसी बात की बेटा समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज हमने जो चीज़ डिस्कस की है वो सिर्फ किया है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसकी वजह से होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की जानब कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा और बाहर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, ये भी हमने डिस्कस किया। सोडियम पोटाशियम पंप्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। और जो एक्स्ट्रा चार्ज है -20 वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस का चार्ज है वो क्यों होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह एक्टिव जो एक्शन पोटेंशियल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।